दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट पर लगातार आज 5वें दिन भी डॉक्टर रितु का जो प्रदर्शन है, संघर्ष है, वो लगातार जारी है। इस समय डॉक्टर सविता राय की गिरफ्तारी को लेकर के देश भर के तमाम जो बहुजन लीडर है, तमाम जो सोशलिस्ट है, उनकी यहाँ पर मौजूदगी होती जा रही है। दिन पर दिन जो धरना है वो विकराल रूप लेता जा रहा है। दिल्ली के राजनीति में एक अलग ही गर्माहट है, जहां G20 को लेकर तैयारियां चल रही हैं, वहीं यहां पर प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद है प्रजा जी, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। सर, 5वें दिन भी लगातार धरना जारी है। एक तरफ जहां दिल्ली में G20 को लेकर तैयारियां चल रही हैं, वहीं बहुजन लीडरों की जो एक बड़ी आबादी है, वो दिल्ली गेट पर यहाँ पर मौजूद है। यूनिवर्सिटी के बाहर धरना बड़ा हो रहा है। न्याय की क्या उम्मीदें हैं? न्याय के लिए हम सही रास्ते पे चल पड़े हैं। न्याय तो मिलेगा ही। कहाँ जाएगा न्याय? अगर हमारी कोशिश में दम होगा और कोशिश में ताकत होगी, ईमानदारी होगी, तो न्याय 100% मिलेगा। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये बात है, G20 की वजह से हम इसको थोड़ा अभी छोटा रख रहे हैं। G20 के बाद क्या इससे धरने की हम अगर बात करें तो रूपरेखा बदल जाएगी क्या? 100% बदल जाएगी। और इसमें जो हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं केंद्रीय, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन सब का रोल है। जो ये अत्याचार ऋतु पे और ऋतु जैसी सैकड़ों हज़ारों, दिल्ली में ही बता रहा हूँ मैं, हज़ारों जो प्रोफेसर बने हुए हैं या बनने वाले हैं, और जो टीचर्स बने हुए हैं या बनने वाले हैं, उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई क्रिमिनल चल रही है आरएसएस और बीजेपी द्वारा, तो ये सभी उन्हीं का केस है। और ये इस प्रदर्शन की धमक जो है होम मिनिस्टर साहब के घर जाएगी, सोशल जस्टिस मिनिस्टर अठावले साहब के घर जाएगी, जो लॉ मिनिस्टर साहब मेघवाल साहब अभी बने उनके घर जाएगी, क्योंकि तीनों की इन्वॉल्वमेंट इसमें कानूनी रूप से है, क्योंकि उन्हीं की निगरानी इन सब चीज़ों में होनी चाहिए ताकि ये अत्याचार ना हो। और तीनों की तीनों मिनिस्ट्री जो है पूरी तरीके से फेल हुई। तो सर, अगर हम बात करें तो 7 से लेकर के 11 के बीच में पूरी दिल्ली बंद है, और फिर ये धरने का जो पीरियड है वो आगे बढ़ रहा है डे बाई डे। आज 5वां दिन हो गया। जस्टिस की तो अभी नहीं लग रहा कि कोई उम्मीद है कि होगा। तो क्या उस टाइम ये धरना चलेगा, या फिर 4 दिनों के लिए आप भी धरने को सस्पेंड करेंगे? सस्पेंड क्यों करेंगे हम? ये धरना चलेगा। हम लोग देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हमने आपको बोला ना, शुरू में ही बोला कि ये छोटे लेवल पे इसीलिए हो रहा है अभी। जैसे ही G20 खत्म होगा, जो कि G20 तो हम है ना, G20 कौन है? G20 में जो मेज़बानी कर रहा है वो हम लोग, देश की जनता कर रही है। मोदी जी तो एक टेम्परेरी नौकर हैं देश के, जो हम ही लोगों ने चुन के रखे हैं ना। ये तो बाय रोटेशन आता है, तो ये देश का मसला है। इसीलिए हम ही लोग G20 हैं जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम लोग तो खुद होस्ट हैं, देश के नागरिक, कोई मोदी जी थोड़ी होस्ट हैं। ये जनता को समझना चाहिए, इसीलिए हम ख्याल रख के। लेकिन एक जो G20 में मोदी जी और उनके आरएसएस के जो बिग बॉसेस हैं, वो देश की छवि खराब करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, ये समझने की बात है। वो धारा 144 लगा रहे हैं पूरी दिल्ली में। वो ये कह रहे हैं कि पूरी एक तरीके से लॉकडाउन टाइप सिचुएशन क्रिएट करेंगे। वही तो सवाल है कि लॉकडाउन पीरियड में भी क्या ये धरना कंटिन्यू रहेगा क्या? यही सवाल बन रहा है। उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। दर्शक भी जानना चाहते हैं, देश भर के जो समर्थक हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट है कि हम पहुंचे दिल्ली की नहीं पहुंचे। ना 100% पहुंचे, लेकिन अभी ज़्यादा लेवल पे ना पहुंचे। हम लोग बहुत कम नंबर्स में अपने आप रखे हुए, वरना यहाँ हज़ारों लोग होते अब तक। हम जानबूझ के G20 के, और मैं वही बात ख़त्म करना चाह रहा था अपनी, कि G20 में आरएसएस और बीजेपी तो चाहती है, अब ये मेज़बानी भारत देश को मिली है, मोदी जी को नहीं, भारत देश को जो मिली है, इसमें किसी ना किसी तरीके से भारत की छवि खराब करे, आरएसएस की ये मंशा है। और इसके लिए हमारा हमेशा से ये इल्ज़ाम रहा है, चाइना और पाकिस्तान से मिलकर ये काम देश की छवि खराब करने का आरएसएस के लोग करते हैं। अभी DRDO के एक साइंटिस्ट भी पकड़े गए ना आरएसएस के, पाकिस्तान की जासूसी करते हुए, जो अबुल कलाम आज़ाद साहब ने इतनी टेक्नोलॉजी बनाई थी, स्पेस टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी, वो सब बेच दी। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अब पाकिस्तान भी बहुत जल्दी भारत की चुराई हुई टेक्नोलॉजी से चंद्रमा तक अपना यान पहुंचा सके, क्योंकि ये DRDO में जो आरएसएस के जो एक ऑफिसर्स थे नंबर 2, उन्होंने वो सब टेक्नोलॉजी बेच दी है पाकिस्तान को। तो अब ये तो देश की छवि खराब करना चाहते हैं, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में देखो कर्फ्यू लागू करना पड़ता है अगर G20 भी की जाए। ये देश की छवि खराब करने का काम है। हम ये प्रदर्शन करके छोटे लेवल पे ये दिखाएंगे कि देश में प्रदर्शन भी होते हैं, सब कुछ होता है, यहाँ सब कुछ खुला है, डेमोक्रेसी मजबूत है। यहाँ कोई धारा 144 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है देश में G20 या कोई भी बड़ा फंक्शन करने के लिए। यहाँ सब आम तौर पे नागरिक आराम से खुलेआम घूमते हैं, चाहे G20 हो या उससे भी बड़ा कोई प्रोग्राम हो। के ऊपर क्या इस तरीके के प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो रहे हैं कभी कि G20 का जो टाइम पीरियड है और आपके जो धरने का टाइम पीरियड है,
दोनों कहीं ना कहीं बैक टू बैक है, तो कहीं इस तरीके के सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं क्या कि आप लोग इस तरीके से जानबूझकर कहीं टारगेटेड होगा G20, ऐसे सवाल उठ रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, पहले तो ये 28 तारीख से धरना चल रहा है और G20, और अगर आरएसएस बीजेपी के लोगों को ज़रा भी संविधान के प्रति निष्ठा होती तो वो टीचर इसको प्रिंसिपल को, देखिए बॉल तो उनके कोर्ट में है ना, अभी भी शट आउट कर देते 1 मिनट में करते, लेकिन उसको बचाएंगे जो जैसे बृजभूषण शरण सिंह को दुनिया भर में भारत का नाम खराब कर दिया, बृजभूषण शरण सिंह को नहीं बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो प्रिंसिपल, जैसे को अभी आपने यूपी में मुजफ्फरनगर में प्रिंसिपल देखी, उसको बचाने के लिए सारी आरएसएस और बीजेपी तुली हुई है, पूरे दुनिया में देश का नाम खराब हो रहा है, लेकिन उस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसी तरीके से ये प्रिंसिपल है, पूरे देश की छवि खराब हो रही है ना उनके हिसाब से, तो इस प्रदर्शन से हटा दें उसे। नहीं हटाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके के जो भी मतलब कृत्य हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट बार बार किया जा रहा है, मुजफ्फरपुर की घटना हो या फिर दिल्ली की? बिल्कुल, आरएसएस चाहती यही है कि वो यही छवि करे, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ हैं, लोग पढ़ने ना आए, पढ़ाने आए नहीं, सोचा ही नहीं कि यहाँ ऐसी सविता रॉय जैसी और वो त्यागी जी जैसी प्रिंसिपल्स बैठी हैं जो टीचर्स बच्चों को मारेंगे, जो टीचर्स बन जाएंगे उनको मारेंगे। अभी अपने BHU में देखा है ना, टीचर्स और स्टूडेंट्स ने खुद एक शेड्यूल कास्ट लेक्चरर को पिटाई किया है, उसकी 2-3 महीने बाद FIR दर्ज हुई है। तो ये सब चीज़ें आरएसएस जानबूझ के कर रही है, तो हम तो मौका दे रहे हैं, हम ये धरना प्रोटेस्ट जो है 12 तारीख के लिए पोस्टपोन कर देंगे, उसको सस्पेंड कर दें, टर्मिनेट कर दें, लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे ये, क्योंकि उनको उनकी जो पॉलिसी है देश के संविधान के खिलाफ, वो देश से ज़्यादा उनको प्यारी है, वो देश को ख़त्म करना चाहते हैं, वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और उसका मैसेज भी बार बार देना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हम लोग ये जो पीसफुल प्रदर्शन हो रहा है ना, ये दिखाएगा कि देश में, हमारे देश में अमन और शांति है, जब भी प्रदर्शन भी हो रहे हैं। नहीं तो मोदी जी क्या इमेज प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, सोचिए आप कि यहाँ पे तो लॉकडाउन लगाना पड़ता है G20 करने के लिए। इतना ख़राब देश है क्या हमारा? देख रहे हैं क्या मैसेज दे रहे हैं ये हैं आरएसएस के लोग, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ है, मन में कुछ और होता है। हम भारत की छवि खराब नहीं होने देंगे, ये प्रदर्शन चलेगा G20 के दौरान और पूरी दुनिया देखेगी कि भारत में कोई रोक टोक के बगैर G20 हो रहा है। एक सवाल मैं आखिरी आपसे लूँगा, 24 चुनाव भी है, G20 के बाद आपको भी पता है कि इसकी तैयारियां तेज हो जाएंगी, 4 राज्यों को और भी चुनाव हैं। इस तरीके का जो प्रदर्शन हो रही है, फिर जो भी दलितों के ऊपर तमाम, जैसे कई प्रोफेसर और तमाम ऐसे मुद्दे देश में खड़े हुए, मध्य प्रदेश की और राजस्थान और छत्तीसगढ़, तमाम ऐसे राज्यों की, तो क्या इसका प्रभाव कहीं ना कहीं 24 चुनाव में भी पड़ेगा क्या? देखिए, अभी आरएसएस दहशत में है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि EVM के बाद भी वो चुनाव हार रहा है। जो वो EVM से गड़बड़ करके बहुत सारे चुनाव जीतते हैं, उसके बावजूद भी वो चुनाव हार रहे हैं और देश में एक प्रकार से क्रांति आ रही है और वो क्रांति ऐसे प्रोटेस्ट से आ रही है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लें कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से नहीं आ रही है, वो जो आम जनता है ना, जन आंदोलन शुरू हो गया, उसका फ़ायदा जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्हें मिलेगा और मिल रहा है। क्योंकि अपोजिशन पार्टियां आप देखेंगे तो कोई इस प्रकार का मजबूत आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप, कि जो जनता को ये विश्वास दिला सकें कि कुछ लोग हैं इतने मजबूत, जो मोदी जी अगर संविधान तोड़ेंगे या मोदी जी, अमित शाह जी या योगी जी इस प्रकार की कोई गैरकानूनी कार्रवाई करेंगे, तो लोग पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनका हाथ पकड़ेंगे और उनको गलत काम करने से रोकेंगे। ऐसी छवि किसी भी ऑपोजिशन लीडर की नहीं है। हाँ, तो उस काम को ये जो सिविल सोसाइटी है, एक्चुअल सिविल सोसाइटी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो अम्बेडकरवादी सिविल सोसाइटी है वो कर रही है। अम्बेडकरवादी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अम्बेडकरवादी पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं, अम्बेडकरवादी संघर्ष कर रहे हैं संविधान और देश बचाने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि ये 12 तारीख के बाद हमारा आंदोलन भी एक बहुत ही बड़ा रूप लेने वाला है। हम भी G20 के लिए अभी रुके हुए हैं।